नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। यूपी की राजनीति में नेताओं के बीच जुबानी जंग और तीखे हमले होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब राजनीति की मर्यादा लांघकर बात परिवार की बेटियों तक पहुंच जाए तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर कुछ बेहद अभद्र और अमर्यादित टिप्पणियां की गई, जिसने पूरे सूबे के सियासी पारे को गर्मा कर रख दिया। पहले अखिलेश यादव ने सीएम योगी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिन लोगों को अपना परिवार नहीं होता वो परिवार वालों का दुख कभी नहीं समझ सकते, जिसके बाद इसी मामले पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी हो। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। साथ ही एफआईआर के निर्देश भी दिए हैं सीएम योगी ने। तो कैसे बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर सियासत हो रही है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर इतनी ज्यादा सियासत हो रही है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अखिलेश यादव की बेटी, जो उनकी बड़ी बेटी है अदिति यादव, उनको लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ शरारती तत्व लगातार कमेंटबाजी कर रहे थे और ऐसी ऐसी बातें लिख रहे थे जिससे सारे लोग दुखी थे, परेशान थे। चाहे वो बीजेपी का हो, आरएलडी का हो, बीएसपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, हर किसी को यह बुरा लग रहा था। और समाजवादी पार्टी के लोग लगातार इस पर सवाल उठा रहे थे कि अखिलेश यादव जो प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका परिवार तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार के तौर पर देखा जाता है, तो बेटी उस परिवार की हो या फिर बेटी किसी परिवार की हो, सबका सम्मान बराबर है। लेकिन अदिति के खिलाफ जिस तरीके से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गंद मचाया और ऐसी घटिया टिप्पणी की कि उसने योगी आदित्यनाथ को एक्शन लेते हुए लोगों के सामने पेश किया। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर ऑर्डर दिया और 2 जगह एफआईआर दर्ज हो गई, प्रतापगढ़ में और कानपुर में, और 4 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए। उनमें से एक का नाम विनोद यादव है। तो बहुत सारे नेता जो है इसमें कूद पड़े, बहुत सारे लोग राजनीति भी करने लगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बेटी अदिति जो है वो हमारी भी बेटी है, लेकिन जो इनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार है। इस पर हम आगे आएंगे। लेकिन सीएम योगी ने जिस तरीके से पहले एक्शन के ऑर्डर दिए, उनकी पुलिस ने कार्रवाई की और अब खुले मंच से सीएम योगी ने बाकायदा इस घटना का जिक्र किया और मंच से कहा कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ मंजूर नहीं है, चाहे वो बेटी किसी की भी क्यों ना हो। अखिलेश यादव जी की बेटी के साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार बयानबाजी हो रही है, उनको लेकर सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है और इस पर मैंने फौरन संज्ञान लिया और एक्शन लेने के लिए पुलिस को ऑर्डर दिया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इतना देश दुनिया को आप उपदेश देते हैं, थोड़ा अपने चेले चपाटों को भी उपदेश दे दीजिए। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अखिलेश यादव के लिए। दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले स्वयं भी सोचा करो कि किस प्रकार की भाषा का आप प्रयोग करते हैं। इस पूरे मामले में जिस तरीके से इसको बड़ा बनाया गया है, इसमें अब कहा जा रहा है कि जो लोग शामिल हैं, जैसे ही एक यादव का नाम सामने आया, ओम प्रकाश राजभर हमलावर हो गए और उन्होंने कहा यह अखिलेश यादव के पाठशाला से निकला हुआ अराजक तत्व है जो बेटी की सुरक्षा और बेटी की सम्मान के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ते गया कि आज योगी आदित्यनाथ को आखिरकार सामने आना पड़ा और उन्होंने कह दिया कि बेटी पर किसी भी तरह का जुल्म, किसी भी बेटी के साथ किसी तरह की कोई अगर जातीय जबरदस्ती करेगा, इवन की उसको लेकर सिर्फ बयानबाजी ही क्यों ना करेगा सोशल मीडिया पर, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, चाहे वो बेटी किसी मुख्यमंत्री की हो,
किसी प्रधानमंत्री की हो या फिर किसी गरीब की बेटी हो। लेकिन अब आप देखिए दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं। अखिलेश यादव की बेटी अदिति के एक दोस्त है, उनके भाई हैं आदर्श यादव, उनका पोस्ट देखिए सोशल मीडिया का। वो कह रहे हैं कि ये आरएसएस ब्राह्मण बनिया मनुवादी सोच का प्रोडक्ट है जिसने भी ये कमेंट किया। तो नाम तो विनोद यादव है, तो इस पर बवाल मच गया। तो हर तरफ से ये मामला बड़ा होता जा रहा है। लेकिन सीएम योगी ने जिस तरीके से सामने आकर इतना बड़ा बयान दिया है, ये उत्तर प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए, सभी बेटियों के लिए, ये आप कहिए तो बहुत बड़ा मैसेज है कि सीएम योगी के राज में, चाहे वो किसी बड़े घराने की हो या फिर किसी गरीब परिवार से जुड़ी हुई हो, उनकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके आत्म स्वाभिमान के लिए सरकार को जो जरूरत पड़ेगी सरकार वो एक्शन लेगी। और वो ताजा मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है। सर, एफआईआर को लेकर पहले तो समाजवादी पार्टी ने कहा था कि ये भाजपा के ही लोग हो सकते हैं। उसके बाद खैर अब एफआईआर हो गई, उसके बाद सीएम योगी ने बोला कि समाजवादी पार्टी इस मामले को इतना बढ़ा चढ़ा रही है क्योंकि बात समाजवादी पार्टी की ही एक बेटी की है। लेकिन अगर यही बात किसी और आम बेटी की होती तो ये राजनीति नहीं होती, वहां पे तुष्टीकरण की राजनीति नजर आती। देखिए, योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि उनके शासनकाल में क्या बदलाव आया और इसके पहले अखिलेश यादव के शासनकाल में माहौल क्या था। आज हर बेटी की सुरक्षा के लिए सरकार खुलेआम ये ऐलान करती है कि अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में किसी बहन बेटी महिला को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा। यहां पर अब देखिए, बात सोचने वाली ये है, बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा नेता इतना बड़ा दिल दिखाता है कि जिनसे उनकी पूरी लड़ाई है, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। आप देखिए, दोनों दो धुरी हैं, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, और दोनों की राजनीति केवल एक दूसरे के खिलाफ टिकी हुई है। अगर योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर पूरी तरह से आक्रामक, आग बबूला और हमलावर नहीं होंगे तो फिर समाजवादी पार्टी को एज मिलेगा। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी राजनीति मजबूत नहीं करेंगे तो फिर उनका कद घटेगा। दोनों नेताओं की राजनीति एक दूसरे के विरोध पर टिकी हुई है। उसके बावजूद सीएम योगी अगर इस तरीके से खुले मन से अखिलेश यादव की बेटी के लिए इतना बड़ा स्टैंड लेते हैं तो इसके लिए जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और ये बताता है योगी आदित्यनाथ दूसरे नेताओं से क्यों अलग हैं। अखिलेश और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जिनके परिवार नहीं है उनको क्या मालूम, लेकिन आप देखिए, जिनके परिवार नहीं है वो व्यक्ति अगर इस तरह से सामने आकर बयान देता है तो इससे तो यही समझ में आ सकता है कि वो हर किसी को अपना परिवार मानता है जी। परिवार नरेंद्र मोदी का भी अपना नहीं है। अगर आप उनकी पत्नी की बात की जाए, अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए, कई बड़े नेता हुए ऐसे भारत में, अब्दुल कलाम से लेकर बहुत सारे, जिन्होंने शादियां नहीं की, लेकिन उन्होंने पूरे देश को परिवार माना और उसका इंपैक्ट देखने को मिला कि उन लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, उनकी जिंदगी को बदलने के लिए किस तरीके से बड़े बड़े फैसले लिए गए। और आज योगी आदित्यनाथ भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। जिस तरह से सीएम योगी ने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए उत्तर प्रदेश में माहौल को पूरी तरह से बदला है, महिला और बेटी सशक्तिकरण की दिशा में जो कदम आगे बढ़ाए हैं, क्या उस तरीके से अखिलेश यादव के दौर में सोच देखने को मिलती थी? आज आप देखिए महिलाओं को किस तरीके से मुख्य धारा में लाया जा रहा है, गांव की महिलाएं हो या फिर शहर की महिलाएं हो। आप देखिए आज नोएडा, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, प्रयागराज में महिलाएं शहर में जॉब कर रही हैं, नौकरी रोजगार से जुड़ी हुई हैं और वो आत्मनिर्भर नजर आ रही हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां तो स्वयं सहायता समूह चल रहा है, वहां तो जीविका दीदी जैसी योजनाएं चल रही हैं, जो महिलाओं को एक अवसर दे रहा है कि आप बंदिशों को तोड़कर बाहर निकलिए। जो आपके जिंदगी को कैद किया गया है, आप उसके लिए नहीं बनी है। आप अपने टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने निखारिए और फिर पूरी दुनिया देखेगी कि आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दिया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर पॉलिसी, इस तरीके की नीतियां लाते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाता है, हर थाने में महिला थाने का इस्तेमाल किया जाता है, महिला पुलिस की भागीदारी बढ़ाई जाती है। सीएम योगी ये सुनिश्चित करते हैं कि स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बेटियां स्कूल जाएं पढ़ने के लिए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो या फिर हाई स्कूल हो, कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो, कहीं भी कोई भी लड़की ऐसी ना हो जो कि पढ़ाई से वंचित रह पाए। कैसे
बेटियों का जो सेक्स रेशियो है उसकी संख्या में इजाफा हो, बेटों की तुलना में वो आंकड़ा बराबर रहे। ऐसा ना हो कि बेटों की संख्या 1000 है तो बेटियों की संख्या 800 पर आकर टिक गई। तो सीएम योगी की सरकार में लगातार महिलाओं को, बेटियों को मजबूत करने की दिशा में हर एक काम हो रहे हैं और यही काम बताता है कि सीएम योगी ने कैसे उत्तर प्रदेश को बदला है, कैसे वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और यही नीति जो एक महिलाओं पर लागू होती है, एक बेटी पर लागू होती है, वही नीति अखिलेश यादव की बेटी के लिए भी लागू होती है। बिल्कुल लागू हुई सर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि अगर इस कहानी को 180 डिग्री पलट दिया जाए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, क्या वो भी सीएम योगी की किसी बेटी के लिए इस तरीके से एक्शन लेते या किसी गरीब महिला के लिए इस तरीके से एक्शन लेते? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव भी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। कई बार उन्होंने जिस तरीके से जिम्मेदारी दिखाई है, अभी आपने देखा होगा प्रतीक यादव को लेकर के मामला हुआ तो अपर्णा यादव के साथ वो खड़े रहे मजबूती से, सब तरह से परिवार का साथ दिया। लेकिन अखिलेश यादव पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी डिंपल यादव के बारे में मौलाना रशीदी इतनी घटिया टिप्पणी करता है और सपा सुप्रीमो वहां पर खामोश रहते हैं। उनको चिंता सताने लगती है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कार्रवाई की मांग करते हैं, कहते हैं कि रशीदी ने गलत बोला है, अखिलेश यादव को सामने आकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि डिंपल यादव सिर्फ उनकी पत्नी नहीं है, अखिलेश यादव के भी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं, संख्या जरूर ज्यादा योगी जी की है, लेकिन अखिलेश यादव के भी समर्थकों की संख्या है। और जैसे लोग योगी में अपना भगवान देखते हैं, वैसे उनका भी एक तबका है जो अखिलेश यादव को उतना सम्मान देता है तो डिंपल यादव को भी उतना ही सम्मान देता है। तो ऐसे में डिंपल यादव के लिए मौलाना रशीदी इतना कुछ बोल देता है और अखिलेश यादव कुछ नहीं कहते हैं, चुप हो जाते हैं पूरी तरह से, उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। तो फिर सवाल उठते हैं कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी के लिए स्टैंड नहीं ले पाए तो फिर दूसरी महिलाओं के लिए क्या लेंगे? अखिलेश यादव के दौर में महिलाओं के साथ जो घटना हुई थी, एक नहीं ऐसे हजारों उदाहरण है पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक, जब महिलाओं को सीधे घर से उठाया जाता था। बड़े बड़े नेताओं के घर की किस्से जो है वो सोशल मीडिया पर सुनाए जाते हैं। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन सरकार विफल रही थी। अगर उस दौर में महिलाओं को बेहतर तरीके से सम्मान मिल गया होता, उनकी जिंदगी को बदलने के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें की गई होती, तो आज योगी आदित्यनाथ के लिए स्थिति और बेहतर होती, शायद चीजें और कंट्रोल्ड होती। और ये जो शरारती तत्व हैं जो अदिति पर टिप्पणियां कर रहे हैं, इनकी संख्या ना के बराबर होती। तो कौन टिप्पणी कर रहा है, उसका नाम क्या है, वो किस धर्म से है, वो सेकेंडरी चीज है। सीएम योगी ने इस बात को प्रूफ किया। उन्होंने कहा सबसे पहली बात यह है कि किसी बेटी के खिलाफ बोला है वो किसी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो बेटी अखिलेश की हो, वो बेटी धर्मेंद्र यादव की हो, शिवपाल यादव की हो, किसी बीजेपी वाले की ही क्यों ना हो। जिस तरीके की सोच ऐसे जिहादी तत्व डेवलप करते हैं, उनका एक ही इलाज है, और वो इलाज क्या है पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। इसलिए महिलाओं को और बेटियों को खास तौर पर इस बात का तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रहते उनके साथ कोई बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके का एक्शन दिखाया है, महिलाओं का, बेटियों का भरोसा जीता है, उसका इंपैक्ट आपको आने वाले समय में फिर से देखने को मिल सकता है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यूपी की सियासत में ये मामला अब एक और बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां एक तरफ महिला सम्मान को लेकर सख्त कार्रवाई की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इस पर भी जमकर राजनीति गरमाई हुई है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।